आज पूरे देश के साथ साथ छतरपुर शहर में भी महाशिवरात्रि की धूम है। आस्था और उल्लास का केंद्र शहर बना हुआ है। शहर का सुप्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धा का आलम यह है कि आज तड़के सुबह 5 बजे से ही भक्त कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चारों ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्त कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक और दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। मंदिर समिति ने इस खास मौके पर व्यवस्थाओं को भव्य रूप दिया है। पूरे मंदिर परिसर को फूलों और लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज शाम संकट मोचन मंदिर में भगवान शिव की भव्य बारात निकाली जाएगी, जिसमें शहरवासी बाराती बनकर शामिल होंगे। विवाह की सभी रस्में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संपन्न होंगी। शाम को बाबा भोलेनाथ का विशेष अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। पूजा अर्चना के पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा महादेव की भव्य बारात यहाँ आएगी और हमारे सामने माता पार्वती का मंदिर है, तो भगवान का विवाह का कार्यक्रम होगा। मंदिर समिति के द्वारा भव्य विवाह का आयोजन होगा। भगवान भोलेनाथ का टीका किया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ विवाह में होता है वैसे टीका किया जाएगा। जयमाला भगवान की होगी। उसके बाद जो बाराती आएंगे उनको सोलपहार खिलाया जाएगा और जो भी भंडारे की सामग्री है वो भी वितरित करी जाएगी। क्या नाम है पुजारी जी? मुन्ना पुजारी। मंदिर पर किस तरह का आयोजन आज चल रहा है? महाशिवरात्रि के आज सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। अब से शुरू हो गया था और इसके बाद में शाम के 5 बजे दिनेश महाराज के द्वारा भव्य श्रृंगार किया जाएगा और भंडारा चलेगा और शंकर जी पार्वती का रात के विवाह का कार्यक्रम होगा। मंदिर में किस आस्था के साथ लोग यहाँ पर आते हैं? लगभग कितने साल पुराना ये मंदिर है? ये 500 साल पुराना मंदिर हो गया है और जो कोई भी भोले बाबा की आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी उनकी अब जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। ये भोले बाबा की कृपा है। क्या नाम है आपका? रूबी रावत। आज कहाँ पर आई हैं? संकट मोचन महादेव मंदिर में आज यहाँ बहुत अच्छा, सब लोग आते हैं। बहुत सजावट है, बहुत अच्छा लगता है। महादेव के दर्शन करने दूर दूर से भक्त आते हैं। बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत सजावट है। सजावट भी होती है और बहुत। किस तरह से मनोकामना यहाँ मनोकामना बहुत होती है। भोलेनाथ की कृपा से सबकी होती है। जो यहाँ आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आलोक रावत जी। आज कहाँ पर आए हुए, किस तरह का? आज हम सभी लोग छतरपुर के संकट मोचन मंदिर में आए हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को महाशिवरात्रि की पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये अपना जो संकट मोचन मंदिर है वो काफ़ी अति प्राचीन है। यहाँ पर केवल दर्शन मात्र से भोले बाबा की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और छतरपुर के अनेकों बल्कि आसपास के गाँव से भी सभी लोग इधर पर दर्शन करने आते हैं और बहुत भव्य प्रकार की सजावट है। बहुत भव्य देखिए, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बहुत अच्छा मतलब। इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर के धार्मिक तीर्थस्थल संकट मोचन मंदिर में, जो कि प्राचीन चंदेल कालीन यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, जिसमें शिव जी की मूर्ति स्थापित है। लगभग 500 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है, जिस मूर्ति की विशेषता है कि यहाँ पर विशाल मूर्ति में साज सजावट की जाती है और शिव जी का जो मुख है वो नादिया के मुख के जस्ट सामने रहता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। हजारों की तादाद में तो लोग प्रतिदिन यहाँ प्रति सोमवार को तो यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आने की संभावना है। साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और संकट मोचन समिति के द्वारा भंडारे में विशेष रूप से सहयोग भी रहता है। हम आपको बता दें कि ये जो मंदिर है लगभग 500 साल पुराना मंदिर है और 500 साल मंदिर होने के साथ साथ आज यहाँ पर जो छतरपुर के जाने माने प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं पंडित दिनेश शर्मा, उनके द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। काजू से, किस्मत से, तमाम चीज़ों से उनका श्रृंगार किया जाता है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये हमारे जो कैमरा मैन सहयोगी उनसे कहेंगे, ये देखें आप किस प्रकार से लाखों की तादाद में इन और आउट के लिए, मतलब आने के लिए और जाने के लिए यहाँ पर विधिवत रूप से व्यवस्थाएं की गई है। व्यवस्थाओं के साथ साथ साज सजावट की यदि हम बात करें तो ये देखें यहाँ पर समिति के लोगों के द्वारा साज सजावट भी की गई है। और व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है।
चंदेलकालीन तालाब है और तालाब के किनारे ये मूर्ति है। लगभग हजारों साल पुराना ये तालाब है। तालाब के किनारे लगभग 500 साल पुरानी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और पेप्टे की टीम इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है संकट मोचन मंदिर में। पेप्टे टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।